हमारी टक्कर बेरोजगारी से है। जो जातिवाद का जहर, जो नफ़रत का जहर फैलाया जा रहा है जिन लोगों के ज़रिए, उस नफ़रत से है और उस मायूसी से है जो लोगों ने इतने साल से कोई ना कोई ओहदे पे रहते हुए भी शहर के लोगों के लिए काम नहीं किया और मायूसी पसरी हुई है। मैं चाहूँगा कि हमारा शहर फिर से तरक्की की राह पर चले। जो सोच डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया की थी, जो काम डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया का था, उसी को आगे बढ़ाया जाए। आप देखते हैं कि शहर भर में एक तरीक़े से कई पार्टियां सिर्फ और सिर्फ जातिवाद फैला रही हैं, नफ़रत फैला रही हैं, मजहब की राजनीति कर रहे हैं। मेरी सोच गांधीवादी है, जो हमारे बुज़ुर्गों की सोच थी, जो हमारे बुज़ुर्गों का ख्वाब था कि हम सब हिंदू, मुस्लिम, दलित, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन इस मुल्क में मिलजुल कर रहें और इस मुल्क को आगे ले जाएं। यही जिसको औरंगाबादी होने की जिसकी हमको फ़ख्र है, उस शिनाख्त को बरकरार रखते हुए हमारे शहर का जो नाम इस हुकूमत ने और इनके सामने बैठी पार्टियों ने मिलजुल कर, सारी पार्टियों ने हमारे शहर के नाम को ख़त्म किया है या उसको मिटाने की कोशिश की है, उस नाम को मैं वापस लेके आऊँ संवैधानिक तौर पे, उसको लड़ाई रख के। कानूनी तौर पे तो मैंने लड़ाई लड़ी है, लेकिन मैं राजकीय लड़ाई लड़ने के लिए विधानसभा जाना चाहता हूँ और कोई पार्टी मुझे पता है कि इसमें मेरा साथ नहीं देने वाली है। इसलिए मैं एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर खड़ा हूँ और इस नाम को वापस लाने के बाद, इस शिनाख्त को बरकरार रखने के बाद, ज़करिया साहब के जो बताए हुए जो रास्ते थे, उस रास्ते पर चलकर मैं इस शहर को वापस से तरक्की की बुलंदियों पे ले जाऊं। इस शहर में खुशहाली हो, अमन व अमान हो और एक होके हम लोग सब एक फ़ख्र से, एक औरंगाबादी होने के नाते इस शहर को आगे बढ़ाएंगे और मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया में हम वापस से फिर से अपना वक़ार, अपना नाम वापस पा सकें। ये कोशिश करेंगे। जो हमारे पास यहाँ क्षेत्र हैं, जैसे आपके पर्यटन है, हेरिटेज है, टूरिज़्म जिसको हम कहते हैं, के ज़रिए भी जो रोज़गार है वो यहाँ के स्थानिक लोगों को मिले। ये कोशिश रहेगी। बुनियादी सहूलियात जैसे जिसको हम पानी कहेंगे या हेल्थ कहेंगे या कनेक्टिविटी, सड़क, ये सारी चीज़ें सिर्फ बात नहीं हो, ये भी लोगों को मिल पाए और नए रोज़गार के विकल्प खुल सकें। हमारे शहर में कुछ हमारे नौजवान जो है वो नशे के जो कारोबारी है उनके जाल में फंस चुके हैं, उनको उससे बाहर निकालने की हम कोशिश करेंगे। माँ बहनों के लिए भी हम कोशिश करेंगे कि नए ऑप्शंस हम ला सकें, उनको पढ़ाई के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए। एक तरीके से एक महज़्ज़ब समाज जैसे आगे बढ़ता है, वो मेरी कोशिश रहेगी। ये नहीं कि नफ़रत की और धर्म की राजनीति हम करें। सर, मेरा एक ये सवाल है। देखिए, नामचीन इनको जनता ने बनाया है और जनता ही किसी को वहाँ बिठाती है और जनता ही उतारती है। उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ और कोशिश करूँगा कि इंशाअल्लाह अज़ीम मैं, जो लोगों ने मुझ पे एतमाद जताया हुआ है, उस एतमाद पे खरा उतरूँ। लोगों की अक्सर मैं देखता हूँ सियासत में कि ये सोच होती है कि मैं कहीं पहुँच जाऊँ। मेरी ये सोच रहेगी कि मैं कहीं पहुँचने के बाद जिस वक्त मैं कुर्सी से उतरूँ, यानी आखिरत जिसको हम फाइनल कहते हैं, उस वक्त मैं साफ सुथरा और एक बाइज्जत, बावकार इंसान के तौर पे उतरूं, ताकि आने वाले जब भी वक्त होगा मेरे लिए या मेरी आने वाली नस्लों के लिए लोग अच्छे नाम से मुझे याद रखें, ना कि ये कि इसने हमको धोखा दिया, हमको बड़ा अच्छा होके बताया और उसके बाद ये बाकियों के जैसा हो गया। मैं अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे साबित कदम रखे और हमेशा एक ऐसे रास्ते पर रखे जिससे लोगों को कभी मायूसी न देनी पड़े। एक फ़ख्र महसूस हो लोगों को मेरे बारे में कि हमने जो भरोसा इस पे जताया था, ये इंसान उस पर खरा उतरा और औरंगाबाद के लिए कुछ ऐसे काम अल्लाह मेरे हाथ से ले कि आने वाली नस्लें मुझे अच्छे नाम से जाने। चाहे MIM हो या कोई भी पार्टी हो, ये जो पार्टियां हैं इनको जनता ने ही सर आंखों पर बिठाया था और मुझे यकीन है कि इन लोगों ने जो औरंगाबाद के साथ जो सलूक किया, जिसकी वजह से हमारा नाम, हमारी शिनाख्त मिटा दी गई, ये यहाँ की जनता इन पार्टियों को इनकी जगह दिखाएगी। ये जो बहुत सारे इनके नेता आते हैं, वो सिर्फ इस भ्रम में आते हैं कि हम ये पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये तो पार्टी की सीट ही नहीं गिर सकती, वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कोई कहता है कि सारे हिंदू मेरे साथ हैं, कोई कहता है सारे मुसलमान मेरे साथ हैं। मैं कहता हूँ कि सारे औरंगाबादी मिलके अगर इस नफ़रत की राजनीति को एक तरीके से शिकस्त देना चाहेंगे तो मेरे जैसा भी एक आम औरंगाबादी जो है
जो एक औरंगाबाद के लोगों के लिए काम करना चाहता है बिना किसी मजहब जात पात को देखे, तो उसके साथ जनता अगर इंशाल्लाह आएगी और इन सारी पार्टियों को शिकस्त देके ये ज़रूर मैसेज दिया जाएगा कि हमको कोई जात पात धर्म में नहीं बंटना है, हमको एक साथ रहते हुए एक औरंगाबादी के तौर पे इस मुल्क में और दुनिया में आगे बढ़ना है। ये भी एक संघ की जनता से यही आह्वान करूंगा कि मैं इस वक्त किसी पार्टी किसी नेता के भरोसे नहीं, मैं सिर्फ औरंगाबाद के लोगों के भरोसे खड़ा हूं। मेरी कोई पार्टी नहीं, अगर मेरी कोई पार्टी है, कोई नेता है तो वो औरंगाबाद है और औरंगाबाद की जनता यही मेरी पार्टी है। और मैं चाहूंगा कि मैं एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे विधानसभा में जाऊं, औरंगाबाद के लोगों के लिए बिना किसी जात पात धर्म को देखते हुए हर वो चीज़ लाऊं जो यहाँ की लोगों को ज़रूरत है। और जो है इसके साथ मैंने एक बात और साफ की है कि औरंगाबाद के नाम के साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो हमारी डिमांड्स हैं कि यहाँ 2 महानगर पालिका बन सकती है वो बनाई जाए। एक का नाम औरंगाबाद रखा जाए, दूसरी का नाम संभाजी महाराज के नाम से रखा जाए। और एयरपोर्ट और DMICB जो है इस मसले को हल करने के लिए संभाजी महाराज के नाम पे रखी जा रही है, तो उसमें हमारा पूरा समर्थन रहेगा। लेकिन हमारे शहर और हमारी महानगर पालिका का नाम औरंगाबाद रहे और साथ साथ जो है जो दीगर मसले हैं उसको भी हल किया जा सके। इसीलिए मैं एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे जाना चाह रहा हूँ विधानसभा के अंदर। जनता का मुझे सहयोग रहेगा और आप लोगों के एतमाद के ऊपर मैं कोशिश करूंगा कि मैं खरा उतरूं और कभी भी इसको ठेस न पहुंचने दूं। सर आपकी निशानी बताइए और तो बटन नंबर बताइए। इस इलेक्शन में मुझे सिलाई मशीन ये निशानी मिली है और उसका जो नंबर है वो नंबर 24 है, जो नीचे से सेकंड लास्ट बटन आता है, नोटा के एकदम ऊपर वाला जो बटन है। दूसरी मशीन में सेकंड लास्ट बटन आता है 24 नंबर का। सिलाई मशीन ये मेरी निशानी है।